दूध खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, साबुन खत्म हो गया है, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, खाना खत्म हो गया है, चाय पत्ती खत्म हो गई है, रिचार्ज खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, मूवी खत्म हो गई है, चीनी खत्म हो गई है, बैटरी खत्म हो गई है। तो यहाँ पे हर जगह आपने नोटिस किया, हर जगह यहाँ पर खत्म वर्ड का यूज़ किया जा रहा। तो हम जानते हैं कि जहाँ भी खत्म वर्ड का यूज़ होता है वहाँ पर हम फिनिश का यूज़ कर देते हैं। तो क्या हर सेंटेंसेस में फिनिश का यूज़ कर दे और सेंटेंसेस को कंप्लीट कर ले? तो गाइज बिल्कुल नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, हम जानते हैं कि खत्म वर्ड के लिए हम फिनिश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा खत्म होने के जगह पे कुछ ऐसा वर्ड का भी यूज़ किया जाता है जो सुटेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूध खत्म हो गया, तो आप फिनिश का यूज़ ना करके कुछ और वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि हर जगह जहाँ भी आपका खत्म आ रहा है वहाँ फिनिश लगाकर हम अपने सेंटेंसेस को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि अलग अलग वर्ड का यूज़ करके वो सेंटेंसेस को काफ़ी एडवांस साउंड कर सकते हैं। सो आर यू रेडी गाइस? लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ आप लोग करते होंगे, नेट खत्म होना। नेट खत्म होना, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रन आउट का, ठीक है। जैसे कि रोहन का नेट खत्म हो रहा है, मेरा नेट कनेक्ट मत करो क्योंकि मेरा नेट खत्म हो जाएगा। तो नेट खत्म होना ये तो आजकल सभी सोशल मीडिया में बहुत ही रहते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह चलाना हो गया या फिर व्हाट्सअप चलाना हो गया, मतलब कुछ भी चलाते हैं, नेट खत्म होने की बात रहती है। तो अगर आपको बोलना हो नेट खत्म होना, यानी कि इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रन आउट का। ओके जैसे आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे वो भी देख लीजिए। मेरा नेट खत्म हो रहा है, काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि हम ग्रामर रूल के हिसाब से इसे फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंसेस हमारा कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा, तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं। लेकिन कई बार आप ध्यान दीजिएगा, कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे भी बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पोकन इंग्लिश में कुछ और ही यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले देखिए, हमारा सेंटेंस है मेरा नेट खत्म हो गया है, हो रहा है, यानी कि ये अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल के हिसाब से आप इसे बना सकते हो। ये जो रन आपको दिख रहा है ये आपका वर्ब है। रन का सेकेंड फॉर्म आपका रन होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका रन होता है और फोर्थ फॉर्म आपका रनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि हम रनिंग का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई इंटरनेट, या नेट का भी ओनली यूज कर सकते हो कि इंटरनेट, माई इंटरनेट इज रनिंग आउट, माई इंटरनेट इज रनिंग आउट, मतलब मेरा नेट खत्म हो रहा है, माई इंटरनेट इज रनिंग आउट। ओके जैसे नेक्स्ट है, मेरा नेट कनेक्ट मत करो वरना मेरा नेट खत्म हो जाएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हमारे भाई बहन हमारा नेट कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम उनसे कहते हैं ना कि मेरा नेट कनेक्ट मत करो वरना मेरा नेट खत्म हो जाएगा। तो मेरा नेट कनेक्ट मत करो, आप पहले ये सेंटेंसेस को बनाओगे। आप बोलना डोंट कनेक्ट माई इंटरनेट, डोंट कनेक्ट माई इंटरनेट, मतलब मेरा नेट कनेक्ट मत करो, डोंट कनेक्ट माई इंटरनेट। वरना नहीं तो इसके लिए अदरवाइज या फिर अदरवाइज का यूज़ कर सकते हो या और एल्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मेरा नेट खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम बोलेंगे माई इंटरनेट विल रन आउट, माई इंटरनेट विल रन आउट, वरना मेरा नेट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे ढंग से आप बना सकते हो। आपको ग्रामर आते हैं, आप आराम से बना सकते हो। मेरा नेट कनेक्ट मत करो, नहीं तो मेरा नेट खत्म हो जाएगा, डोंट कनेक्ट माई इंटरनेट अदरवाइज माई इंटरनेट विल रन आउट। ओके तो यहाँ पर खत्म होने के लिए हम रन आउट वर्ड का यूज़ किए। गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप ज़रूर जाना क्योंकि वो बहुत ही काम आएंगे आपको आगे। ओके तो पहले हम ये बना लेते हैं, फिर लास्ट में आपको वो बताऊंगी। ओके नेक्स्ट देखिए, उसने मेरा नेट खत्म कर दिया। चलिए आप मेरे साथ बनाइए, उसने मेरा नेट खत्म कर दिया, यानी कि ये काम पास्ट में हुआ। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? पास्ट के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रन। हम लोग जानते हैं रन का मतलब दौड़ना होता है। यहाँ पर खत्म होने के सेंस में हम रन आउट का यूज किए हैं, ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज होता है। ओके तो हम बोलेंगे ही रैन आउट माई इंटरनेट, ही रैन आउट माई इंटरनेट, उसने मेरा नेट खत्म कर दिया, ही रैन आउट माई इंटरनेट। ओके तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है हमारा रिचार्ज खत्म होना। ये भी हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हम मंथली रिचार्ज करवाते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट डे हमारा नेट खत्म होने वाला, रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, तो हम बोलते हैं ना कि कल तक मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो रिचार्ज खत्म होना, रोहन का रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए उसने मुझे व्हाट्सअप नहीं किया, तो रिचार्ज खत्म हो गया, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे मैम यहाँ पर रन आउट का यूज़ नहीं कर सकते, तो गाइज वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैंने बोला ना कि लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, उसे ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर बोल रहे रिचार्ज खत्म होना, इसके लिए आप गेट ओवर का यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, इस वाले ये जो सेंटेंसेस अभी दूंगी मैं, ये आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। तो कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, आप इसे बोलोगे my recharge will get over, my recharge will get over, मतलब कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, my recharge will get over। ओके, नेक्स्ट, उसका रिचार्ज खत्म हो रहा है, उसका ये थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा है। रिचार्ज खत्म होता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है, हो रहा है कंटिन्यूटी तो नहीं चलता है। चलिए कोई सेंटेंसेस ऐसे ले लेते हैं, इसमें पता चल जाएगा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सेंटेंसेस ऐसा आप यूज़ करोगे नहीं। उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा ऐसा हो सकता है, या उसका रिचार्ज खत्म हो गया ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसका रिचार्ज खत्म हो रहा है, अगर आपको ऐसी कॉन्टिन्यूटी वाली सेंटेंसेस बोलनी हो तो आप बोलना हिज रिचार्ज। अगर बॉय की बात कर रहे हो, बॉय की बात करें तो हिज, अगर गर्ल की बात करोगे तो हर, ठीक है। हिज रिचार्ज इज गेटिंग ओवर। गेट हमारा वर्ब है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, फोर्थ फॉर्म गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म आपको पता ही है गेट्स होते हैं। तो हिज रिचार्ज इज गेटिंग ओवर, यानी कि उसका रिचार्ज खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे लगता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे व्हाट्सएप में बात कर रहा, बात कर रहा, अचानक ऑटोमेटिक उसको पता नहीं था कि मेरा रिचार्ज आज खत्म होने वाला है। रात में आप बात कर रहे, रात में 12 बजे तक तो खत्म हो जाती है, तो वो आपसे मैसेज में बात कर रहा है, अचानक उसका मैसेज आना बंद हो गया। उसने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो आपको लगा कि शायद व्हाट्सएप में शायद नेट ऑफ हो गया, इसका मतलब शायद रिचार्ज खत्म हो गया है ना। तो आपने अंदाजा लगाया है ना। तो मुझे लगता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे लगता है यानी कि आई थिंक, है ना। आप बोलोगे आई थिंक हिज रिचार्ज, आई थिंक हिज रिचार्ज हैज गॉट ओवर। गॉट ओवर मतलब मुझे लगता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, ये प्रेजेंट है लेकिन ये काम फिनिश हो गया है। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, तो आप पास्ट के लिए गेट का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हो, गॉट का यूज़ कर सकते हो, माई रिचार्ज गॉट ओवर, ठीक है, मतलब मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिश्ता खत्म होना। ओके, रिश्ता खत्म होना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर। ओवर जैसे हम कई बार ब्रेकअप का भी यूज़ करते हैं ना, लेकिन ब्रेकअप का यूज़ हर जगह नहीं होता है, ओवर का यूज़ हर जगह किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हम दोनों ने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, मतलब आपस में सुलह करके हमने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। तो रिश्ता खत्म होना यानी कि ओवर, तो हम बोलेंगे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आप बोल सकते हो हमारा रिश्ता यानी कि आवर रिलेशनशिप, आवर रिलेशनशिप is over, our relationship is over, मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। ओके, वैसे ही ऐसे मत किया करो, नहीं तो एक दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, मतलब आपस में हम दोनों ऐसे झगड़ते रहे ना, तो एक दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? मैं आप लोग के लिए वही सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो शायद आप इसका यूज़ कर भी सकते हो अपने आने वाले समय में, या करते भी होगे, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे अब मैं वो सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो, यानी कि डोंट डू इट लाइक दैट, डोंट डू इट लाइक दैट, मतलब ऐसा मत किया करो, डोंट डू इट लाइक दैट। नहीं तो के लिए आप अदरवाइज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज या और एल्स का भी यूज़ कर सकते हो। एक दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वन डे आवर रिलेशनशिप, वन डे आवर रिलेशनशिप
वन डे आवर रिलेशनशिप, एक मिनट, आवर रिलेशनशिप विल ओवर, खत्म हो जाएगा, विल ओवर फ्यूचर का है, तो ऐसे मत किया करो वरना एक दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। डोंट डू इट लाइक दैट, अदरवाइज वन डे आवर रिलेशनशिप विल ओवर। ओके, एक दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कोई दुखी आत्मा की तरह बैठे बोलता है ना, एक दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह बोलोगे, एक दिन यानी कि वन डे, वन डे एवरी रिलेशनशिप, एवरी रिलेशनशिप, वन डे एवरी रिलेशनशिप ओवर्स। ठीक है, एक दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वन डे एवरी रिलेशनशिप ओवर्स। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बात और, अगर एवरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो ना, तो अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो ओवर्स का यूज होगा, अगर आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो ओवर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम यूज करते हैं, वैसे ये यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिमाग खत्म होना। एक तरह से हो गया दिमाग खत्म होना, यानी कि दिमाग खो जाना। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई अचानक से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिससे माइंड मतलब ब्लैंक हो जाते हैं, यानी कि उस वक्त आप ये यूज कर सकते हो दिमाग खत्म होना। यानी कि आप हिंदी में ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरा दिमाग खत्म हो गया, तो उस समय हम लूज वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी हमारे हो जाते हैं लॉस्ट। तो अचानक से हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जिससे हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, उस जगह पे आप ये यूज कर सकते हो दिमाग खत्म होना। हिंदी में आप दिमाग खत्म होना नहीं बोलोगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड लूज का यूज जरूर करोगे। ओके, जैसे कि चलिए सेंटेंसेस आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है, यानी कि अब ब्लैंक हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो कभी कभी, यानी कि समटाइम्स, समटाइम्स यू लूज योर माइंड, लूज योर माइंड मतलब कभी कभी तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है, तुम सोचने के काबिल नहीं रहते हो, ऐसा आप कह सकते हो, खो जाता है तुम्हारा दिमाग, तो आप बोल सकते हो समटाइम्स यू लूज योर माइंड। नेक्स्ट है उसका दिमाग खत्म हो गया है, मतलब वो पागल जैसा करे, उसका दिमाग खत्म हो गया है, वो अपना दिमाग खो चुका है, ऐसा आप कह सकते हो। तो आपका सेंटेंस ये बनेगा उसका दिमाग खत्म हो चुका है। इसके लिए हम बोलेंगे ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, लॉस्ट हिज माइंड, उसका दिमाग खत्म हो गया है, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या, ऐसे हम बोलते हैं, मतलब तुम्हारा दिमाग खो गया है क्या, तुम ऐसा पटा सा सवाल कर रहे हो, तो वैसा आप बोल सकते हो तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या। तो इसके लिए आप इंग्लिश वर्ड का यूज करोगे, ये काफी आपको यूज करने को मिलेंगे, आप सुने भी होगे। आप बोल सकते हो हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड मतलब तुम्हारा दिमाग खो गया है क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तो खत्म हो जाना यानी कि लूज का यूज कर सकते हो, दिमाग खत्म होने की बात करोगे तो सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समय खत्म होना। समय खत्म होना, समय समाप्त होना, बात एक ही है ना, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अप या ओवर, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। योर टाइम इज अप, इस तरह से भी यूज करते हैं ना। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, अप या ओवर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो जब टाइम खत्म होने की बात करोगे। ठीक है, जैसे जल्दी एग्जाम देने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी मुझे लिखना है वरना टाइम खत्म हो जाएगा। खत्म होना यानी कि अब टाइम अप हो जाएगा या फिर ओवर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा समय खत्म हुआ, आप बोलोगे तुम्हारा समय खत्म हुआ, तो आप बोलोगे योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप, तुम्हारा समय खत्म हुआ। ये देखने में लग रहा है ना पास्ट का है, देखने में पास्ट का सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये आप बोल तो रहे हो प्रेजेंट में, जैसे कि तुम्हारा दिमाग खत्म हुआ मतलब तुम्हारा समय खत्म। मान लो एग्जाम चल रहा है, तो आप वहां पर बैठे हो, आप एग्जाम का पेपर ले रहे हो, तो वो लिखे जा रहा बंदा, तो आप बोल रहे हो तुम्हारा समय खत्म हो गया, तो वो बात आपने प्रेजेंट में बोली, इसलिए आप वहां पर इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरह से बोल सकते हो योर टाइम इज ओवर। ठीक है, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा या तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। जल्दी करो यानी कि हरी अप, हरी अप, नहीं तो इसके लिए अदरवाइज या और एल्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा यानी कि योर टाइम
योर टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर। जल्दी करो वरना तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा। हरी अप, अदरवाइज योर टाइम इज ओवर। ओके, मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना अप आपका वर्ब है, ना ओवर आपका वर्ब है। इसे वर्ब के रूप में आप यूज मत करना, जैसे कि आप ओवरिंग या अपिंग करोगे, आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समय खत्म होना, इसके जगह पे आप गेट ओवर का यूज कर सकते हो, ठीक है, गेट ओवर का यूज कर सकते हो, या फिर हमारा फेवरेट रन आउट का भी यूज कर सकते हो। ये रन आउट बड़ी कमाल का चीज है, तो आप रन आउट का भी यूज कर सकते हो। जैसे मेरा समय खत्म हो रहा है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो माई टाइम इज रनिंग आउट, माई टाइम इज रनिंग आउट, मतलब मेरा समय खत्म हो रहा है, माई टाइम इज रनिंग आउट। इस तरह से बोल सकते हैं, माई टाइम इज गेटिंग ओवर, इस तरह से भी बोल सकते थे, लेकिन रनिंग आउट बड़ी कमाल का वर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा काम खत्म होना। काम खत्म होना यानी कि फिनिश, ये तो ऑल टाइम फेवरेट है हमारा, बहुत यूज करते हैं। काम खत्म होना यानी कि फिनिश, जैसे शाम तक काम हो जाएगा, शाम तक काम खत्म हो जाएगा। आप किसी को बोल रहे हो शाम तक काम खत्म हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो शाम तक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन काम कौन खत्म करेगा इसके बारे में नहीं बताया आपने, यानी कि पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो हम बोलेंगे द वर्क विल बी, और पैसिव में क्या लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फिनिश्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क विल बी फिनिश्ड शाम तक, यानी कि बाय इवनिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय इवनिंग, मतलब शाम तक काम खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपना काम खत्म किया है, मतलब कोई किसी को आपने कोई काम दिया था, वो अपना काम छोड़कर आपके दूसरे से बात करने में लगा है, तो आप उससे बोलोगे ना क्या तुमने अपना काम खत्म किया है, तो आप बोल सकते हो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, मतलब क्या तुमने अपना काम किया है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ओके, तो ये सेंटेंसेस आपको काफी यूज करने पड़ सकते हैं। कल तक यह काम खत्म किया जा सकता है, ये काम खत्म किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा इसके बारे में नहीं बताया हमने, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म हो सकता है, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे दिस वर्क, यह काम, यानी कि दिस वर्क कैन बी, दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय टुमारो, कल तक, यानी कि फिनिश्ड बाय टुमारो, कल तक ये काम खत्म किया जा सकता है, तो आप बोलोगे दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय टुमारो। ओके, यानी कि काम खत्म होना, फिनिश वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मूवी खत्म होना। ओके, मूवी खत्म होना यानी कि एंड हो जाना, दी एंड, लास्ट में मूवी के लास्ट में आपको दिखता है ना दी एंड, तो मूवी खत्म होना की मूवी खत्म होना यानी कि एंड। जैसे यह मूवी कब खत्म होगा, आपने पूछा, कोई मूवी आप देख रहे हो, आपको पता नहीं है उसकी टाइमिंग कब खत्म होगी, तो आपने आगे वाले पर्सन से पूछा कि यह मूवी कब खत्म होगी, तो आप ये पूछ सकते हो when will this movie end, when will this movie end, यानी कि यह फिल्म कब खत्म होगी, when will this movie end। जब तुम आए मूवी खत्म हो रहा था, मतलब एंडिंग में चल रहा था, आप ऐसा कहते हो ना कि जब तुम आए मूवी खत्म हो रहा था उस समय, तो आप बोलोगे when you came, मतलब जब तुम आए, मूवी खत्म हो रहा था, the movie was ending, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, ended, ending। नेक्स्ट है मूवी खत्म हो गया है, अब सब घर के लिए निकल चलो, मूवी खत्म हो गया है। तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो द मूवी हैज बीन एंडेड, द मूवी हैज बीन एंडेड, मतलब मूवी खत्म हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप मूवी खत्म होना यानी कि एंड, आप इस तरह से याद कर सकते हो। मूवी के लास्ट में समाप्त हिंदी में लिखा रहता है और इंग्लिश में दी एंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देने वाली हूँ ये सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करने। ओके, नेक्स्ट देखिए बैटरी खत्म होना।
बैटरी खत्म होना यानी कि ड्रेन वर्ड का यूज़ करेंगे। बैटरी खत्म होना ड्रेन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए ऑफ हो गई। आपने किसी से पूछा तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ है, तो आप बोले मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो आप बोल सकते हो द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन वॉज ड्रेन, मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन वॉज ड्रेन। नेक्स्ट, मैं बाद में कॉल करूंगा क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, मतलब ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी तो ऑफ हो जाएगी। तो आपने बोला कि मैं बाद में कॉल करूंगा, तो आप बोलोगे आई कॉल यू लेटर। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन मैंने आई का यूज़ किया, आप बोलोगे आई कॉल यू लेटर। फ्लुएंसी में आप बोलोगे, आप बोल सकते हो आई कॉल यू लेटर बिकॉज, क्योंकि यानी कि बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, यानी कि द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, मेरे फ़ोन की बैटरी यानी कि द बैटरी ऑफ माई फ़ोन में। अब आप बोलोगे मैम यहाँ ड्रेन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन एक और कमाल की बात बताऊँ, यहाँ पे आप रन आउट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैटरी खत्म होना इसमें भी रन आउट का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, खत्म हो सकती है में रन आउट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम मतलब कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है, तो रन आउट का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, आप बोलोगे द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन। यूज़ कर सकते हो गॉट ड्रेन, मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन गॉट ड्रेन। गेट का मतलब तो आप जानते हो होने का सेंस में आता है, इसलिए गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, ज़रा सा वो ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको हर जगह के लिए एक अलग अलग वर्ड का यूज़ बताया है ना, कभी आपने ड्रेन का यूज़ किया, तो कभी आपने किसी और चीज़ का यूज़ किया, लेकिन एक बात बताऊं, हम तो ये जानते कि खत्म होने के सेंस में हम फिनिश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खत्म होने की जगह पे अगर आप एक ही वर्ड का यूज़ करना चाहते हो, मतलब आप सोचते हो कि नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर मैं अलग अलग चीज़ों को यूज़ करूँगा, तो आपके पास एक बढ़िया सा ऑप्शन है जो आपकी इंग्लिश को एडवांस भी बना सकती है और आप एक ही का यूज़ हर जगह कर सकते हो। वो वर्ड है हमारा रन आउट। ये रन आउट बड़ी कमाल का वर्ड है। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, और इसका यूज़ आप हर जगह कर सकते हो। मतलब खत्म होने की बात करो ना, काम की जगह को नहीं भी करो, काम के लिए तो हमको पता है फिनिश का यूज़ कर देंगे, लेकिन पैसे खत्म होना, चीनी खत्म होना, घर का सामान खत्म होना, बैटरी खत्म होना, ये सारे जो वर्ड होता है ना, वहाँ सब जगह आप यूज़ कर सकते हो रन आउट का। ये समय खत्म होना, यहाँ पे रन आउट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रन आउट बड़ी कमाल का चीज़ है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिफरेंट यूज़ नहीं करना चाहते हो, वैसे अगर आप यूज़ करोगे ना डिफरेंट तो आपकी इंग्लिश बड़ी मज़ेदार लगेगी। आप जब भी बोलोगे तो कुछ नया साउंड करेगा, लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं उतना हमें याद नहीं रहेगा, तो आप एक वर्ड यूज़ कर लो, रन आउट। अब देखिए इससे कितना कमाल का सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंसेस देखिए बहुत ही कमाल का है, मैं बस 2 सेंटेंसेस बताऊंगी, लास्ट वाला आप मुझे बना के दिखाओगे। पानी खत्म हो गया है, मतलब टैंक में जो पानी भरा रहता है ना, उसको खत्म होने की बात कर रहे हैं, दुनिया से पानी खत्म होने की बात नहीं कर रहे। तो पानी खत्म हो गया, तो आप इसे 2 तरीके से बोल सकते हो। 2 तरीका है इसे बोलने का, क्या क्या है वो बताती हूँ। फर्स्ट आप बोल सकते हो द वाटर इन द टैंक, मतलब टैंक में पानी है ना, इसलिए इन द टैंक बोले, ठीक है। द वाटर इन द टैंक हैज़ रन आउट। तो ये आपका फर्स्ट तरीका, द वाटर इन द टैंक हैज़ रन आउट, मतलब पानी खत्म हो गया है। या फिर और एक तरीका है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो द टैंक हैज़ रन आउट, द टैंक हैज़ रन आउट ऑफ वाटर। ये दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, दोनों तरीका परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आटा खत्म हो गया है, इसे भी हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है।
जैसे अगर ये आपने समझ लिया ना, सेम इसके जैसा थर्ड भी बनेगा। देखिए आटा खत्म हो गया तो पहला तरीका तो हम बोल सकते द फ्लावर हैज़ रन आउट। द फ्लावर हैज़ रन आउट मतलब आटा खत्म हो गया है। ये तो समझ में आ गया, ये तो पहले वाले जैसा ही बना है। नेक्स्ट कैसे बोल सकते हैं, आटा खत्म हो गया यानी कि हमारा आटा खत्म हुआ ना, हमारे घर का आटा खत्म हुआ है, तभी तो हम बोल रहे हैं हमारे घर का आटा खत्म हुआ है। तो आप वी का भी यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो वी हैव रन आउट। वी हैव रन आउट ऑफ फ्लावर मतलब हमारा आटा खत्म हो गया, वी हैव रन आउट ऑफ फ्लावर। इसी तरह से अब आपको ये बनाना है, सर्फ यूज़ कर लो यानी कि डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर लो या साबुन यूज़ कर लो, सोप यूज़ कर लो। आप बोलना साबुन खत्म हो गया है या फिर डिटर्जेंट खत्म हो गया है। इस सेंटेंसेस को आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। मैं देखूंगी किसका किसका आंसर राइट है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर गया है प्रेजेंट, हम क्या बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, इसीलिए हैज़ आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए हैं। ये जो रन है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे आप कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये थर्ड वाला सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। तो यही था आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के सेंस में। आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप अलग अलग यूज़ ना करें तो रन आउट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अलग अलग यूज़ करने की ज़रूर कोशिश करना। इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस साउंड करेगी, कुछ नया ढंग से आप इंग्लिश बोलोगे। ओके, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वाले स्ट्रक्चर की वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस देख सकते हो और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी फ़िलहाल हमारी लाइव चलती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो आपसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट फील होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।